बचपन से अब तक तेरा जितना भी मजाक उड़ा उसका सारा बदला अभी लेगा क्या? इसको बताने तो दे। मुझे बहुत बार ऐसा लगा है कि अंदर इस घर से वियर्ड आवाजें आ रही हैं, कोई बुला रहा है जैसे। अब हम चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और ऐसे हॉन्टेड हाउस में तू अपना मोबाइल भूल गया मोटे? सीरियसली? अब ये तीनों मुझे देखने लगे। यार पर मोबाइल तो लाना पड़ेगा। क्या मतलब तू इस हॉन्टेड हाउस में फिर से जाएगा? 8 मैं बहुत मुश्किल से एक हॉन्टेड हाउस से बचकर निकला था। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे आज ही पूरे साल का सूखा खत्म होना हो। बाहर श्रेया की गाड़ी में बैठते ही सुहानी भी वहां आ गई। उसके पापा नहा रहे थे। इस फालतू की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसने हमें ये भी बताया कि उसके पापा श्री हम पर नजर रखे हुए थे। इस बीच मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल तो अंदर ही कहीं गिर गया था। यार पर मोबाइल तो लाना पड़ेगा ना? क्या मतलब तू इस हॉन्टेड हाउस में फिर से जाएगा? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोटू तू मत जा, अथर्व तू जा। तुझे डर नहीं लगता ना? ओ हीरोइन, डर नहीं लगता का क्या मतलब? भूत मतलब ऐसी डॉलों से डर नहीं लगता? लेकिन अगर तो यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। तुम ऐसे हील पहन के जाओगी? श्रेया सोचने लगी। नहीं, आई विल गो टू अथर्व शूज। माय पॉइंट इज आई एम नॉट स्कैर्ड। ये सब पार्थिव के मन में चल रहा था, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। श्रेया भरोसा कर मेरा यार, मैं भी नहीं डरता किसी फालतू चीज से। सच में कोई है अंदर। तेरा नाम लिया है 2 बार। एक बार होता तो कोई बात नहीं होती, बट 2 बार और जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे वो चमकती हुई लाल आंखें याद आ गई। तो वो आंखें रेड आइज, बिल्कुल होमलैंडर जैसी। किसकी जैसी? श्रेया समझ गई। होमलैंडर एक कैरेक्टर है यार, सुपरमैन जैसा, ऐसा समझ ले। देख पार्थिव, मैंने माना कि तूने जो भी सुना वो सब सच था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। रियलिटी में कोई भूत का बहाना बनाकर घर में मजे से रह रहा हो। तू ये बात इसलिए बोल रही क्योंकि तूने अंदर से घर नहीं देखा। इट्स कम्प्लीटली शिट यार। अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं, कोई किचन का सामान नहीं, कुछ नहीं। बस ढेर सारा कबाड़ है और वो डॉल। अरे मेरे भाई, वो भी कबाड़ है। इनफ, एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चलते हैं। एटलीस्ट ढूंढते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी डीलर इस घर की डीलिंग कर रहा है, फिर हम उसी को बोलेंगे गेट ओपन करे। डील? हम तीनों ने हाँ में सर हिलाया। श्रेया किसी कमांडर की तरह सिचुएशन लीड कर रही थी। सुहानी तू बता, हमारे साथ चलेगी या घर जाएगी? क्या करेगी तू घर जाके? हमारे साथ चलना। उससे बोलने दे भाई। सुहानी, तू अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देखकर बता। मैं घर पर बोल देती हूँ कि श्रेया आई थी और हम साथ में कॉलेज जा रहे हैं। ओह ग्रेट। तेरी मम्मी को तो पता ही नहीं होगा कि हम दोनों एक क्लास शेयर नहीं कर सकते साथ में। एक कार कैसे शेयर करेंगे? हाँ मतलब मम्मा जानती तो है तुम्हें, बट आई विल कन्विंस हर। मैं बस 2 मिनट में आई। उसके जाते ही अथर्व और श्रेया मुझे घूरने लगे। क्या? अब मैंने क्या किया? इशू तो यही है कि तूने कुछ नहीं किया मोटे। वो क्या करेगी हमारे साथ? हम किसी टूर पे जा रहे हैं क्या? प्लस उसका बाप ऑलरेडी तेरी मारने का बहाना ढूंढ रहा है। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? ये श्रेया ने उसको ऑप्शन दिया कि मैंने फॉर्मेलिटी में पूछा था यार। तू भी ना, दम तो था ही, डंबर हो गया है। पक्का इस हॉन्टेड हाउस ने तेरी शक्तियां चुरा ली हैं। बहुत फनी है तू। स्टैंड अप के लिए ट्राई करती। श्रेया कुछ नहीं बोली। हमें वेट करते 10 मिनट हो गए, पर सुहानी के 2 मिनट खत्म नहीं हुए। यार हम चलते हैं ना, कुछ नहीं तो केबल वाले को उसकी लैडर ही लौटा देंगे, वरना वो भी हमारी। रुक जा, क्या पता ऊपर जाने ही पड़ जाए। उसी टाइम पर सुहानी आ गई और कार में घुस गई। बारिश तो लग रहा था जैसे हर सेकंड तेज होती जा रही थी। बोल दिया, मम ने कुछ नहीं कहा। बट पापा घर से निकलने वाले हैं, जल्दी करो, यहाँ से निकलो। श्रेया ने कार रिवर्स करने की कोशिश की, पर गाड़ी शायद कहीं अटक रही थी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं देखूं? नहीं, बैठे रहो, कोई पत्थर वत्थर होगा। मैंने बाहर झांक कर देखा। पूरी गली में पानी भरता जा रहा था। बारिश
अभी तो ऐसी हो रही है जैसे दिल्ली नहीं चिरापुंजी हो। चेरा पूंजी क्या होता है? अतुल हंस दिया। श्रेया भी स्माइल करने लगी। तुम्हें क्या हुआ? इसमें फनी क्या था? चिरापुंजी एक जगह है, जगह नॉन स्टॉप बारिश होती रहती है। तुम बाढ़ के जैसी? नहीं यार, तुम्बाड़ वॉज लाइक वेरी उजड़ा हुआ विलेज। चेरापूंजी इज वेरी ग्रीन। अरे यार, अरे ओ हरियाली लवर, कार बैक करो ना, इतना क्या टाइम लगाना। श्रेया ने अथर्व को ऐसी निगाह से घूरा कि जैसे कह रही हो तू कर ले भोसड़ी के, ज्ञान दे रहा है बैठे बैठे। अथर्व बेचारा खुद ही उतर गया। अथर्व पिछले टायर के पास पहुंचा और तुरंत वापस आया। एक ईंट फंसी हुई थी, हटा दिया है। अब पीछे मत बैठो, आगे बैठ जाओ। अरे पर मैं गीला हूं ना, सीट खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आ जाओ। मैं और सुहानी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अथर्व और श्रेया के तंदूर में फिर से गर्मी आ रही थी। श्रेया ने हमें बैक व्यू मिरर से देख लिया। क्या? Why are you smiling? फिर से जोक मारा मैंने। अरे क्या हुआ? Why so serious? चल ना, अब तो पत्थर भी हट गया है। हम पानी पानी होते हुए धीरे धीरे गली से बाहर निकलने लगे। अच्छा सुनो, आगे राजू प्रॉपर्टी डीलर है, उसी से पूछते हैं। वो तो बहुत छोटा सा डीलर है, उसके पास इस घर की पोजीशन होगी। पोजीशन का तो नहीं पता, पर उसका घर भी ऊपर ही है, तो इतनी सुबह पॉसिबल है कि वो शॉप खोल चुका होगा, वरना जिसे शॉप तक पहुंचना है वो कैसे इतनी बारिश में आएगा। थैंक गॉड तेरा दिमाग वापस वर्किंग मोड में आया। सुहानी ने मुझे कोनी मारी और इशारे से पूछने लगी कि मेरा दिमाग स्विच ऑफ कब हो गया। मैंने उसे इग्नोर किया। अपनी बेवकूफी के किस्से सुनाना कोई समझदारी की बात नहीं थी। हम राजू प्रॉपर्टीज पर पहुंचे। शॉप वाकई खुल चुकी थी। अच्छा सुनो, सब लोग जाकर क्या करेंगे? मैं और श्रेया जाते हैं, तब तक तुम दोनों झगड़ा कर लो। व्हाट? हम झगड़ा क्यों करेंगे? अरे मतलब, मेरा मतलब है कि बात कर लो। मैंने सुहानी को रोका। इस साला जब से पंजाब से आया तब से अलग ही लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया इसका। इग्नोर कर इसे। जाओ भाई, लैला मजनू, आई मीन एक्स लैला एक्स मजनू, कोई अच्छी से खबर लेकर आओ। दोनों फुदक के राजू की दुकान में घुस गए। मैं और सुहानी पीछे अकेले रह गए। उसका फेस पर्पल से पिंक होने लगा था। शायद वो बर्फ सेक कर आई थी। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सर्दी भी होने लगी थी। साथ में गर्लफ्रेंड बैठी थी। ऐसे में एक लड़के का मन मचलना ऑब्वियस था। सुहानी ने मेरी तरफ देखा। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? सोचना छोड़, मैं तो करना भी चाहता हूँ। तू इतनी दूर क्यों बैठी है? मैंने उसे अपनी तरफ खींचा तो कमबख्त ने मेरी चिकोटी काटी। हर वक्त सेक्स सेक्स चलता है और कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है। अथर्व का झूठा खा रहा है ना तू आजकल? उसके खुद के पोल में होल हुआ पड़ा है। तो उसे छोड़, अपनी बता क्या चल रहा है तेरे मन में? यही कि पापा से जितना बड़ा झगड़ा हो गया है, अब क्या कभी सब नॉर्मल हो पाएगा? ओह, ये बात थी। हाँ यार, ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल तो पापा की परी है। तेरा बाप तुझे 2 दिन से ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएगा। इवन तू जिद करने लगेगी कि तुझे मुझसे ही शादी करनी है तो वो भी हो जाएगी। सच्ची? मुझी। पर तुझे तो मुझसे शादी करनी नहीं है ना? पेरेंट्स के परमिशन के साथ करनी है, भाग के नहीं करनी। सुहानी ने मुझे गले लगा लिया। तू ना बहुत अच्छा है। मुझे जवाब में थैंक यू बोलना था। मैंने उसका मुंह ऊपर किया और लिप लॉक कर लिए। इधर हम रोमियो जूलियट चोंच लड़ा रहे थे और उधर एक्स लैला मजनू एक कहानी सुन रहे थे। दोनों राजू प्रॉपर्टी डीलर के सामने बैठे थे। वो चाय सर्व कर चुका था। लो जी भाई साहब, चाय लो। हम तो अपनी चाय थर्मस में भर के ले आते हैं। लो जी लो। ऐसे मौसम में चाय के लिए कौन मना कर सकता था। अथर्व के साथ साथ श्रेया ने भी एक सिप ले लिया। वैसे कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं आप? अरे वो गली नंबर 4 पड़ती है ना, कि 5? अरे अपने वो सिंह साहब है ना, भंवर सिंह, जिनके घर के आगे एक पेड़ है। अब नीम का है या जामुन का ये नहीं पता। हाँ, जिनकी गोल मटोल सी घरवाली है, सुंदर सी, गोरी गोरी। श्रेया उसे घूरने लगी। वो मेरी चाची हैं, गुंजा चाची। हाँ जी, वो तो हमारी भाभी जी हैं बस। हाँ, तो उसके बगल में जो घर है वो तो जी अधूरा है। उसको क्यों लेना चाहते हो आप? मैं बना बनाया दूसरा दिखा दूंगा, रेट भी सही लगा दूंगा जी। अरे बात रेट की नहीं है, हमें वही चाहिए, क्योंकि एक हाउस है चाची के पास,
और दूसरा साथ में हो जाएगा तो दोनों एक घर बना लेंगे। अच्छा, आपकी भी चाची हैं? ये दीदी है आपकी? श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि अथर ने उसे इशारे से रोका और कामली बोला, नहीं नहीं, मेरी मंगेतर है। इनके चाचा मेरे होने वाले चाचा है। श्रेया की मुट्ठियां भींचने लगी। वो अथर की तरफ हैरानी से देखने ही वाली थी कि रुक गई। वो ऐसे देखती तो प्रॉपर्टी डीलर को डाउट हो जाता। देखो, बात यह है कि मैं वो प्रॉपर्टी इनके चाचा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अथर्व इतनी डिफरेंट लुक में था कि राजू प्रॉपर्टी वाला उसे पहचान ही नहीं पाया, वरना हम दोनों ही उसकी दुकान के सामने बैठकर बकचोदिया करते थे और वो हमें कहीं और मरो जाके कह दिया करता था। श्रेया के साथ होने का भी फर्क पड़ रहा था। श्रेया इस मोहल्ले की थी नहीं, इसलिए इसे कोई जानता नहीं था और राजू की नजर अथर्व से ज्यादा श्रेया की क्लीवेज पर जा रही थी। वो प्रॉपर्टी तो आप मत ही लो भाई साहब, वो डिस्प्यूटेड है। मतलब क्या डिस्प्यूट है? उसमें एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। कोई तो कहता है कि आज भी लड़की की आवाज लोगों को सुनाई देती है।